रहीम अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात खेल का जुनून में मैं सलमान मिर्जा और मेरी साथी एंकर आमना खटाना आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का फातिहाना आगाज कर लिया है। पहला मैच था पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड्स, लेकिन जनाब ऐसा नहीं है कि हमारी दिल की धड़कनें तेज नहीं हुई। पाकिस्तान मैच तो जीत गया, लेकिन सामने जो टीम थी वो नीदरलैंड थी। अगर वो श्रीलंका होती, इंग्लैंड होती, साउथ अफ्रीका होती, भारत होती या फिर ऑस्ट्रेलिया होती तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ सकती थी और इस खेल का रिजल्ट भी तब्दील हो सकता था। पाकिस्तान ने जब बैटिंग का आगाज किया तो ओपनर्स नहीं चल सके, लेकिन सऊद शकील की जितनी तारीफ की जाए आमना कम है। शानदार खेल का मुजाहरा संभाला दिया उन्होंने। और इन्होंने कमबैक किया। इनकी टीम में जगह नहीं थी, इन्होंने कमबैक किया है और आके इन्होंने अपनी सिलेक्शन को प्रूफ किया है कि नहीं मैं अच्छा खेल सकता हूं। और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में हमेशा से प्रॉब्लम्स रही हैं, सिवाय इफ्तिखार के कोई भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था, लेकिन आज सऊद शकील ने बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। और जिस तरह से सलमान बता रहे हैं कि पहले हमने जिस तरह से हम ये बात करें कि श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो या बाकी टीम्स हो, अगर उनके साथ खेलते हुए हम जरा थोड़ा संभल कर खेल रहे होते हैं, उस मैच को बड़ा सीरियसली ले रहे होते हैं। लेकिन आज का जो मैच था नीदरलैंड्स के साथ था, लेकिन वही कहा जाता है कि कोई भी आगे सामने टीम हो उसको आसान ना ले। आपको यकीन था जीतेंगे हम लोग? अच्छा नहीं, जब 15 ओवर तक जब बैटिंग मैं वही कहने लगी थी, जब 35 में 3 विकेटें चली गई तो हमने कहा लो भाई यहाँ पे भी काम पड़ गया। उसको भी छोड़े, हमने टाइटल आपने जब टारगेट रख दिया उसके बाद जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो आपको यकीन था हम लोग जीत जाएंगे। अब आप बताएं ना। बीइंग अ पाकिस्तानी हमने तो हर हाल में पाकिस्तान को बीइंग अ क्रिकेटर फैन। अच्छा, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में कहा जाता है कि बड़ी अनसर्टेन टीम, कभी कभार बहुत प्रेडिक्टेबली अनप्रेडिक्टेबल। हाँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में खास तौर पे। और टीम पाकिस्तान हमें कई बार सरप्राइज अच्छे वे में भी और बुरे वे में भी करती आई है। और आमना के आंसू निकल रहे थे अगर जब चौके पड़ रहे थे पाकिस्तानी बॉलर्स को, तब वो आंसू निकल रहे थे। कहते कैसे बॉल हो रही है, किस तरह से बॉल हो रही है। लेकिन खैर पाकिस्तान की बैटिंग में उस तरह की जान नजर नहीं आई। बाबर आजम से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, खुद को वो किंग कहते हैं, लेकिन बाबर आजम को फ्रंट पर आके खेलना चाहिए था। उन्होंने शायद 13 बॉलें खेली और सिर्फ 5 रन बनाए। 5 रन बनाकर वो आउट हो गए। फखर जमान की हम बात करें, अच्छा फखर जमान को कहा जाता है कि नहीं वो बड़े मैच के खिलाड़ी हैं। अच्छा मैं भी दिखाऊंगा भी कि 13 मैचेस में उन्होंने क्या रन्स बनाए, लेकिन ये बड़ा मैच कब आया? क़यामत के रोज आ जाएगा। याजूज माजूज जब आएंगे उस वक्त फिर शायद पता नहीं कब फखर। ये पहले आप देख रहे हैं हमारे पास। एग्जैक्टली ये देखें, ये फखर जमान है, ये इनको बड़ा मैच का प्लेयर कहा जाता है। और ये इनके पास 11 मैचेस में आमना इन्होंने 35 रन नहीं बनाया 11 मैचेस में। आपके सामने है फिगर 12, 4 फिर 27 रन स्कोर किए, 20, 14, 27, मतलब बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। 33 तक इनके बारे में मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी, बड़ा शानदार मैच हुआ था सरफराज की कप्तानी के अंदर। तो इन्होंने बुनियाद रख दी थी पाकिस्तान की जीत की, बड़ी शानदार। पाकिस्तान कहा गया था उस वक्त। और जब विराट कोहली, क्योंकि भारत के कैप्टन थे विराट कोहली, और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे ना, तो उनसे सवाल किया गया था फखर जमान के बारे में। फखर जमान के लिए उन्होंने कहा था कि ये ऑर्थोडॉक्स प्लेयर हैं। अच्छा, ऑर्थोडॉक्स प्लेयर किसी भी जेन्युइन प्लेयर को कहना उसके लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत की बात नहीं होती, और आज भी उनको ऑर्थोडॉक्स प्लेयर कहा जाता है। यानी वो ऐसे प्लेयर हैं कि जिस दिन चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। तो खैर फखर जमान को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की जरूरत है। सऊद शकील से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है। उसकी वजह यह कि सऊद शकील ने आज जिस तरह से बैटिंग का मुजाहरा किया और जिस मौके पर बैटिंग का मुजाहरा किया वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 3 विकेटें पाकिस्तान की गिर चुकी थी। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील अगर उस वक्त पार्टनरशिप नहीं करते तो इस वक्त पाकिस्तान इतना स्कोर नहीं कर पाता। बिल्कुल। और उसके बाद भी हमने देखा कि जब वो आउट हुए 68 दोनों ने रन स्कोर किए, उसके बाद भी दोबारा एक बार फिर से डगमगा उठी थी जो पाकिस्तानी बैटिंग लाइन है। लेकिन मोहम्मद नवाज ने 39, उनका भी एक अच्छा, शादाब खान ने भी अच्छी बैटिंग। अच्छा सऊद शकील की बैटिंग मुझे बड़ा मजा आया। अच्छा 2 कैचेस उनके ड्रॉप में, 2 चांसेस उनको मिले थे आते ही साथ, दोनों स्लिप पे। लेकिन आज उनका दिन था, जरा उनकी बैटिंग की कुछ झलकियां देख लेते हैं, फिर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब मजा आया इनकी बैटिंग को देख के, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान का ये पहला मैच था। दूसरा मैच हमने मंगल को खेलना है श्रीलंका के खिलाफ, और तीसरा जो मैच है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक भारी मैच पड़ने वाला है। अगर बात करेंगे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। एग्जैक्टली 21 अक्टूबर को सलमान जिस मैच की बात कर रहे हैं वो है जनाब पाकिस्तान और इंडिया का मैच, एक मेगा मैच। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इंशाल्लाह हम पहले नहीं, जब श्रीलंका के साथ खेल लेंगे ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तब तक बूस्ट हो जाएगा और उसके बाद हम हो जाएगा ना कॉन्फिडेंस। ऐसा ना हो श्रीलंका का कॉन्फिडेंस एशिया कप में हमारी बैड लक रही थी सलमान, माने आप, और हमारे दो मैचेस में, एक इंडिया और श्रीलंका दोनों में बैड लक रही। आप दिल की कुशादगी में
देखिए हमने टीम पाकिस्तान को हर हाल में सपोर्ट करना। नहीं सपोर्ट हमें करना है, लेकिन देखें पाकिस्तान ने अभी जब एशिया कप हो रहा था उसके अंदर हमने नेपाल को शिकस्त दी। जब नेपाल को शिकस्त दी तो हमने कहा यार देखें बेस्ट टीम है, और ना सिर्फ हम लोग बल्कि इंडियन जो कमेंटेटर्स हैं, उनके जो क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान बड़ी शानदार टीम है। लेकिन ऑब्वियसली हमने एशिया कप के अंदर किसी बड़ी टीम को नहीं आया, बड़ी टीम को क्या श्रीलंका को भी नहीं हरा पाया। अफगानिस्तान के खिलाफ भी हमने मैच जो खेला वो बड़ा टफ मैच था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।